नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार मिंटू आपके लिए आईपीसी की धारा 504 और 506 के संबंध में एक विस्तृत जानकारी और जो जानकारी होनी ही चाहिए वो हम लेकर आए हैं। आप सभी इसको जानें और सशक्त बनें। 504 और 506 हमको ये अधिकार देता है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपनी जीवन की स्वतंत्रता को एक इज्जत के साथ निर्वहन कर सकें। 504 के संबंध में अगर हम जानें तो 504 बताता है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर उकसाना, उसका बेइज्जती करना, अपमान करना, ये सब 504 की कैटेगरी में आएगा। लेकिन उसका इंटेंशन ये हो कि जब उसको अपमानित किया जाता है, बार बार उकसाया जाता है, तो वो क्रोध में आके कुछ ऐसा कर जाए जो कानूनी गलत हो, अपराध हो, अर्थात लोक शांति भंग होने की संभावना बढ़ जाए। तो इस स्थिति में धारा 504 आईपीसी का उस पर प्रत्यारोपित होगा। आपको जान के खुशी होगी कि ये आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड, इसका निर्माण 1860 ईस्वी में हुआ था और यही आईपीसी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अभी भी चल रहा है। तो हम जो भी काम करते हैं या जो भी लीगल हो या इलीगल हो, उसको कैटेगराइज करके इलीगल काम के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जिसमें 504 भी एक धारा है आईपीसी का। और ये धारा हमको बताता है कि किसी भी इंसान को गलत इंटेंशन से उकसाना, अपमानित करना, गाली देना, ये सब चीज़ है। तो इसमें जो धारा का प्रावधान है वो 2 वर्ष और जुर्माने का भी प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकता है। अगर मैं बात करूं 506 की, तो 506 है धमकी देना। मैं रेप कर दूंगा, मैं जान से मार दूंगा, मैं एसिड अटैक कर दूंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कीजिए ए का कुछ फोटोग्राफ या वीडियो बी के पास है और वो कहता है कि हम इसको वायरल कर देंगे, इसके बदले में हमको ये चाहिए, यानी धमकी। ठीक है, तो इसका जो है इसके संबंध में भी 506 प्रत्यारोपित होगा। तो धमकी अगर दिया गया है और वो साबित हो जाता है तो इसमें भी 2 वर्ष तक का प्रावधान है। लेकिन 506 बहुत ही खतरनाक धारा है, क्योंकि आपको जो भी धमकी दी गई है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई है तो गवाह की अहमियत खत्म हो जाती है। वो डायरेक्ट, अगर आप एविडेंस उस प्रूफ को प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं तो गवाह की अहमियत खत्म होके ये 506 उस पर प्रत्यारोपित होगा और 506 का दोषी माना जाएगा। 506 में एक रिस्ट्रिक्शन और दिया गया है कि अगर कोई इज्जतदार महिला के आबरू के ऊपर लांछन लगाया जाता है और वो अगर निराधार साबित होता है तो उस स्थिति में भी 506 उस पर लगेगा और इसमें 7 वर्ष तक की कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ये जो है गैर संज्ञेय अपराध है और ये बेलेबल है, इसमें बेल मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी था कि ये जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल है, 504 और 506। आई होप बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। 504 क्या हुआ? गाली गलौज करना, अपमान करना, अपमानित करना, ये जो है 504 में आ गया और 506 में आ गया धमकी देना। तो अगर 504 का मैं एग्जांपल लूँ, सपोज कीजिए ए एक आदमी है, बी एक आदमी है। ए बी को बार बार जाके उकसाता है, वो पेशेंस रखते एक समय तो ऐसा आएगा वो पेशेंस को खो देगा। उस स्थिति में अगर वो ऐसा कुछ कर जाता है जो कानूनन गलत है, इलीगल है, तो क्या होगी? लोक शांति भंग होगी। तो लोक शांति भंग होगी तो कोई ना कोई क्राइम होगा वहाँ पे। उस स्थिति में जो आदमी गलत इंटेंशन से उसको बार बार उकसाया, अपमानित किया, गाली दिया, ठीक है, वो 504 का दोषी माना जाएगा और उसको 2 वर्ष तक का सज़ा एवं जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं और इनका निर्णय मजिस्ट्रेट करते हैं। तो समझ गए होंगे 504 क्या है, 506 क्या है। 504 मेनली हो गया गाली गलौज, धमकी, और उसके बाद 500 धमकी हो गया 506। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का धमकी होगा वो इंक्लूड होगा। और कोई भी जो है रेपुटेड महिला के अगर इमेज पे कोई भी इस तरह का लगाया जाता है तो उसमें 7 वर्ष तक का प्रावधान होगा। और इलेक्ट्रिक एविडेंस के रूप में कोई भी साक्ष्य अगर आप प्रूव करने में सफल हो जाते हैं 506 के तहत, तो गवाह की भी अहमियत ख़त्म हो जाती है।
तो मेरा उद्देश्य है कि भारतीय कानून के एक एक धाराओं से आपको अवगत कराते रहें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।